सदर और सेक्रेटरी और मुतवल्ली ये नाम तो हमने सुना ही होगा, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे ज़िम्मेदार हर गांव बस्ती में होते हैं। उनका जिसको ज़िम्मेदार बनाया जाता है वो एक सदर होता है, सेक्रेटरी होता है, या तो बहुत दूसरे जगह उसको मुतवल्ली के नाम पे जानते हैं कि इस कौम का ज़िम्मेदार उनको बनाया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे सदर और सेक्रेटरी है, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बड़े तादाद में ऐसे लोग हैं जो सदर और सेक्रेटरी तो गांव बस्ती वाले कौम को बना देते हैं, लेकिन उनका मस्जिद से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, मस्जिद से कोई मतलब नहीं होता है, मस्जिद के अमाल से जुड़ा हुआ भी नहीं होता है। और बहुत से ऐसे सदर और सेक्रेटरी हैं जो कुछ जिम्मेदारी को सिर्फ निभाना जानते हैं, उसके अलावा कोई जिम्मेदारी को वो नहीं निभाते। खास तौर पे एक जिम्मेदारी वो ये निभाते हैं कि गांव बस्ती में अगर किसी बच्ची की शादी हो या किसी लड़के की शादी हो तो उनके बारात में जाते हैं या बारात आते हैं, वहाँ शादी में बैठ के दस्तखत कर देते हैं, उनके शादी में शिरकत होते हैं, और इसी तरह कुछ चंद मसले जो होते हैं उसको बस हल करते हैं। लेकिन सदर सेक्रेटरी का असल जिम्मेदारी क्या है? क्या उनके चंद गिने चुने जिम्मेदारी हैं? सदर सेक्रेटरी असल में उनकी जिम्मेदारी क्या है, उसको असल में आज हम इस वीडियो में कि सदर सेक्रेटरी वो है जो पूरे एक गांव बस्ती वाले या एक मस्जिद से जोड़ने वाले जितने भी घर हैं, उन तमाम घर वालों के जिम्मेदार इनको बनाया जाता है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मस्जिद की शीशा अगर शीशा टूट गया तो आप उसको सही करा रहे हैं, मुसल्ले नहीं है, जय नमाज नहीं है तो आप उसको खरीद कर ला रहे हैं, या तो मस्जिद में कोई कमी हो गई तो आप उसको पूरा कर रहे हैं, सिर्फ इसके लिए सदर और सेक्रेटरी नहीं चुना जाता है। सदर और सेक्रेटरी इसलिए चुना जाता है कि आप उस मस्जिद को आबाद करने वाले बने। गांव बस्ती में जितने नौजवान हैं आपके जिम्मेदारी में वो लोग हैं, वो नौजवान आखिर जा कहाँ रहे हैं। उस गांव के जितने नौजवान बच्चियां हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो बच्चियां किस रुख पर चल रही हैं, क्या वो बच्चियां शरई जिंदगी गुजार रही हैं, क्या वो नौजवान अपना रास्ता सही चुने हुए हैं, क्या वो शरई जिंदगी वो नौजवान गुजार रहे हैं, यह भी आपके निगरानी में है। आपका जिम्मेदारी है कि मेहनत करना। अगर ये लोग बगैर नमाज के, बगैर कलीमे के और बददीन होकर अगर दुनिया से जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी सदर और सेक्रेटरी होते हैं। क्या आपके मातहत में है, आपके रियाया है वो, उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने उसको किस हाल में छोड़ा है, दीनदारी की हालत में छोड़ा है या तो ऐसे बददीनी की हालत में छोड़ दिया। आज बड़ी अफसोस की बात है कि हर गांव में मुहर्रम के दिन जुलूस निकलती है और वो जुलूस में बेशुमार सदर और सेक्रेटरी सपोर्ट करने वाले। हम अपने नौजवानों को किस रुख पर चला रहे हैं? उस रुख पर चला रहे हैं जहां उससे ना तो हमारे हालात बदल सकते हैं, ना हमारा माशरा बेहतर हो सकता है सिवाय जिहालत के। एक सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी यह भी है कि आज तो वो उस गांव में अगर बेवा और अगर यतीम बच्चा है या बच्चियां हैं तो उसके घर में खाने पीने के लिए या उसके जिम्मेदारी को पूरा करना उस गांव बस्ती के सदर और सेक्रेटरी की जिम्मेदारी। एक इमाम को सही मर्तबा, सही दर्जा अवाम के नजदीक इज्जत देना और उनको कोई तू तड़ा ना करे, उसकी भी हिफाजत और उसकी भी जिम्मेदारी सदर और सेक्रेटरी। इसी तरह बेशुमार जिम्मेदारियां हैं, तो तमाम जिम्मेदारी उस सदर और सेक्रेटरी के बीच में होता है। आज तो सियासत बना दिया गया, हुकूमत बना दिया गया। अल्लाह से डरने की बात है। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल तक आपने हुकूमत की है, आप खलीफा रहे हैं, फिर भी जब आप दुनिया से जा रहे हैं तो आप धाड़े मार कर आप रो रहे हैं कि उमर का क्या होगा, और आप मालूम कर रहे हैं कि मैं अल्लाह के नबी क्या सोचते थे मेरे बारे में। तो ये डर और ये घबराहट थी। आज हमारे दिलों पर जो भी नहीं रेंगता, हम तो समझते हैं कि भाई हमें ओहदा मिला है, बहुत बड़ा मर्तबा मिला है, और हम ये समझकर हम बड़े खुश होते हैं। नहीं, इन तमाम चीजों के बारे में पूछा जाएगा। और मैं आवाम से कहता हूँ कि आप सदर और सेक्रेटरी ऐसे लोगों को चुने जो मस्जिद से जुड़ कर रहे हैं, मस्जिद के अमाल से जुड़कर काम करें। ऐसे लोगों को चुने ताकि वो आपके मुस्तकबिल को बेहतर समझे। मकतब के जो हालात है, 100 साल पूरे हो गए मकतब शुरू करके, मकतब की इब्तिदाई करके 100 साल से जायद हो गए। मकातिब का आज भी वही हाल है। बच्चे असर के बाद दिन भर खेल कूद किए और मकतब ऐसे ही चले गए, वैसे ही बैठ गए, वही जमीन पर आप आज भी किताब रख रहे हैं। ना तो उसका कोई सिस्टम है, ना कोई रूल्स रेगुलेशन है, कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही जिंदगी है, जो चल रही है। इमाम साहब सबक सुन रहे हैं, भेज दे रहे हैं, हम उसमें तिपाई दें, उसको बेहतरीन निजाम बनाएं उसका। बहुत से घरों के बच्चे मकतब पढ़ने के लिए नहीं आते। यह जिम्मेदारी है सदारत करने वाले और सेक्रेटरी की कि आप जाकर पता करें कि आपके बच्चे और बच्चियां मकातिब पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते।
उन नौजवानों से आप मालूम करें कि जहां जुआ के अड्डा में शराब और नशे के हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, आप उनके हालात को बदलने की आप फिक्र करें। हमारे बच्चियां बगैर पर्दे के, बगैर हिजाब के बाहर बरहाना जिंदगी गुजार रही है और गैर महरम मर्दों के साथ घूम रही है, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मर्दों के साथ भी घूम रही है, यहाँ तक कि हमारी बच्ची मुर्तद तक हो जा रही है। तो क्या उनके बारे में कौन सवाल करेगा? उनके बारे में कौन पूछेगा? उनके कौन हिफाजत करेगा? यह जिम्मेदारी सदर और सेक्रेटरी की होती है। अगर आप पूरे इस वीडियो को देखे हैं तो उन तमाम सदारत करने वाले और सेक्रेटरी के पास जो कमेटी और गांव बस्ती को होते हैं, उन तक जरूर पहुंचा दे ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। जिम्मेदारी ये पद नहीं है, आपको उस मर्तबा तक बैठाया गया है इसलिए कि आप कौम का अच्छी खिदमत कर सके, आप अपने कौम की बेटियों की और बेटों की अच्छी तरबियत कर सके, दीनी तमाम मसाइल को आप बेहतरीन तरीके से उसकी जरूरियात को पूरा कर सके, इसलिए आपको चुना जाता है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाए ताकि देख कर चलने वाले बने, देख कर अमल करने वाले बने।